लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव का भी बड़ा बयान और बड़ा आरोप देखने को मिला। लालू के लोग अपहरण करवाते थे, मुझे बेवजह बदनाम किया गया, लिखित शिकायत तो होती तो मैं भी सजा भोग रहा होता। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर उनके ही साले सुभाष यादव ने बड़ा आरोप लगा दिया। सुभाष यादव ने कहा है कि लालू यादव के कार्यकाल में अपहरण खुद उनके लोग ही करवाते थे। लालू यादव के कहने पर उनकी बेटी की शादी में शोरूम से गाड़ियां उठाई गईं। सुभाष यादव ने कहा कि उन्हें बेवजह बदनाम किया गया। अगर उनके खिलाफ कोई लिखित शिकायत होती तो आज वो भी लालू यादव की तरह सजा भोग रहे होते। तो साफ तौर पर इस तरह के जब बयान सामने आते हैं तो वाकई सवाल खड़े हो जाते हैं। हम तो पागल नहीं हैं। उसका अब फादर और मदर बोलती हैं जे सब लूट कर बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हम लोग लुटेरा हैं? कहीं FIR हुआ है क्या? कहीं FIR हुआ है? बताइए आप, मेरे खिलाफ FIR है कहीं? हम लोग अपहरण करते हैं? अपहरण तो वो लोग करवाते थे जिसके माध्यम से करवावे, छुड़वाते वो लोग थे, तो वही लोग नहीं जवाब देगा। तो भाई उस समय DGP क्या था? मऊगा था। उस समय का DGP क्या था? गृह सचिव क्या था? प्रशासन नहीं था? था। FIR होना चाहिए था ना। आप क्या कर रहे थे उस समय? कुछ नहीं। आपके ऊपर भी तो कई गंभीर आरोप लगा। मुजबानी कि लिखित, लालू जी के लिखित आए तो सजाए भोग रहे हैं ना। इधर भी देखिए, कि नहीं भोग रहे हैं? लालू जी के ऊपर लिखित आया तो सजाए हुआ ना, तो हमरो लिखित आएगा तो सजाए होगा। था उस टाइम गाड़ी तो उनकी बेटी के शादी में उठाया गया था ना। कौन उठाए थे? अब बच्चा राय थे, आजाद गांधी थे, लालू जी के कहने पर, लालू जी के कहने पर काम होता था। लालू यादव के पास हाँ, मैंने हमारा बेटी के शादी था कि लालू जी की बेटी के साथ भांजी थी, तो जरूरत तो लालू जी को नहीं था ना गाड़ी के। भांजा को, मामा को थोड़ा ही गाड़ी की जरूरत था। लालू जी के पास काफी जमीन। आपने उस टाइम समझाया था कि ये चीजें गलत हो रही हैं? हाँ, हमने समझाया था ये सब नहीं करिए। तब मेरे उनका कमिश्नर समझी थे, इसलिए अपना धाव जमा रहे थे। हम तो पागल नहीं हैं। उसका मेरे साथ इसी खबर पर आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी जुड़ रहे हैं। चितरंजन जी, आखिर अब सुभाष यादव को ये बात याद आई, अचानक से इतनी दूरियां आ गई देखते ही देखते कि परिवार में ही कलह देखने को मिल रही है, रिलेटिव ही सवाल खड़े कर रहे हैं और चुनाव में जाना है, कैसे संभालिएगा? देखिए, इतने दिनों के बाद जो ही बोल रहे हैं तो इसका जवाब तो इनके भाई दे चुके हैं, साधु यादव। अब सवाल है कि कहीं न कहीं से कुछ लाभ लेना होगा, तो जो स्क्रिप्ट इनको दिया गया होगा प्लांट वे में अपना बोल रहे हैं। आखिर अचानक से ये जो उन्होंने बड़ी एक तो आरोप भी लगा दिए हैं कि आप लोग गाड़ियों से, शोरूम से गाड़ियां उठवा लेते थे, लोगों का अपहरण कर लेते थे, ये सब कुछ होता था क्या? गुंडा राज था क्या वहां पर? क्योंकि पहले तो विपक्ष आरोप लगाता था, अब तो खुद ही रिलेटिव्स, रिश्तेदार ही सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में रिश्तेदारी कुछ नहीं होता है, और क्या रिश्तेदारी है तो सब लोग जान रहे हैं कि लालू जी के आवास में इन लोग का एंट्री बंद है। तो उस स्थिति में अभी क्या बोलेंगे, इनकी बात क्या अहमियत है? इनकी बात की कोई अहमियत, राजनीति में व्यक्तिगत रिश्ता कुछ नहीं होता है। हाँ। तो अपना कहीं न कहीं किसी के इशारे पर कहीं कुछ लेना होगा या कहीं से कुछ ऑफर मिला होगा। हाँ। आपको क्या लगता है, क्या मिला होगा, क्या ऑफर आ गया उनके पास जिस वजह से वो बेवफा हो गए? अरे वो तो उनके भाइये ना बोले हैं, उनके भाइये बोले हैं। साधु यादव का भी देखे हैं, चल रहा है इंटरव्यू, तो साधु यादव ही बोले हैं। इतने दिनों के बाद इनकी नींद खुल रही है यह बात बोलने के लिए। जिस समय इनकी एंट्री बंद हुई, जब जाते थे उस समय क्यों नहीं बोले? तो इनको तो इस्तेमाल किया जा रहा है कहीं न कहीं, जो है सो जो राजद विरोधी जो लोग हैं उनके टूल्स बने हुए हैं, उनके तो इस्तेमाल किया जा रहा है।
आरजेडी भी बड़ी सौम्य पार्टी है कि इनका इस्तेमाल हो रहा है, वो रोक भी नहीं पा रही। अपने ही नेताओं को, या यूं कह लें कि अपने ही प्रवक्ताओं को रोकने, हाँ, अपने ही रिलेटिव को नहीं रोक पा रही। राजनीति में पारिवारिक और व्यक्ति रिश्ता कुछ नहीं होता है, टूट गया है सब कुछ। देखिए पहले भी आप देखिए, एक ही परिवार के लोग कई कई विचारधारा से जुड़े रहे हैं, चाहे वह इंदिरा जी हो और उनके खिलाफ में विजय लक्ष्मी पंडित हो। आप आचार्य की प्राणी को देख लीजिए, और सुचिता की प्राणी कांग्रेस में थी, आचार्य की प्राणी उनके खिलाफ में बोला करते थे, लेकिन वह एक सैद्धांतिक था। ये तो जो अवसरवादी लोग हैं, इन लोग तो जो इन लोगों का कोई राजनीतिक उपयोग थोड़े है। जितिन राम मांझी को भी ठीक है, बात को आज इनके बात को इसलिए प्रमुखता दी जा रही है कि लालू जी के साथ हैं, राबड़ी जी के भाई है, बल्कि और क्या इनकी हैसियत है, राजनीति का क्या पहचान है इनकी। ठीक है, मेरे साथ विनोद, आप चितरंजन जी आप बने रहिए। विनोद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका। और बिहार की राजनीति में आजकल साले और जीजा की जो लड़ाई है वो खुलकर के सामने आ गई है। विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए हमारे जो जीजा हैं उन पर तो लिखित में था इसलिए वो जेल काटा है, हम पर लिखित में नहीं हुआ इसलिए हम बच गए। देखिए, सच्चाई नहीं छुपती है, और जो हम लोग आरोप लगाते थे पहले, तो सारी चीजें स्पष्ट हो गई। अपने सगे साले हैं लालू जी के, कोई रिलेशन दूर के नहीं है, सगे साले हैं। और हम लोग के आरोपों को पूरी तरह से सत्यापित कर दिया। जब हम लोग कहते थे कि गुंडा राज है, गाड़ियां उठा ली गई थी, अपहरण मुख्यमंत्री आवास से करवाए जाते थे, और अपहरणकर्ताओं को वहीं पर बुला करके उनका समझौता होता था। ये बार बार हम लोग उठाते थे, तो लोग कहते थे कि अनर्गल आरोप है। तो उसकी पूरी तरह से पुष्टि कर दी। हम लोग धन्यवाद देते हैं सुभाष यादव जी को कि बुद्धि सद्बुद्धि आई, देर से ही सही आई, और उन्होंने तो नहीं दिला दी। स्वीकारा। चितरंजन जी भी कह रहे हैं उनको बरगलाया जा रहा है, तो कहीं आप ही लोगों ने तो ये बुद्धि नहीं दिलाने का काम कर दिया कि भाई अब बुद्धि आ जाए क्योंकि चुनाव नजदीक है? अरे भाई, वो राज्यसभा के सांसद रहे हैं, एमपी रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, और उस परिवार के अपने, कोई बाहर के मांगे हुए रिलेशन नहीं है। अपने मामा है तेजस्वी जी के, अपने साले हैं लालू जी के, राबड़ी जी के भाई है, तो उनको कौन बरगलाएगा? वो तो काफी माने प्रौढ़ नेता है, कोई नए नहीं है कि कोई बरगला देगा। वो काफी सुलझे हुए व्यक्ति है, और अपनी गलती को उन्होंने स्वीकार किया कि हम गलत जगह पर थे, और निश्चित रूप से उन्होंने सच्चाई को सामने लाया है, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है। बिहार की जनता भी यही अपेक्षा रखती थी वैसे लोगों से कि अपनी गलती को स्वीकार करें। विनोद जी, धन्यवाद तो देना बनता ही है, क्योंकि आपके फेवर में एक अच्छा उन्होंने मुद्दा भी इसमें लाकर रख दिया है। हमारे साथ चितरंजन जी भी बने हुए हैं। चितरंजन जी, आप लगातार इसको खारिज कर रहे थे कि कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ लालू प्रसाद यादव के साले ही तो हैं, इसीलिए तो मुद्दा बन रहा है। लेकिन देखिए विनोद जी तो कह रहे हैं बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, बड़ी बड़ी सब चीजें रही है। देखिए विनोद जी, आज की स्थिति में ठीक है, चितरंजन जी के पास भी जाएंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी भी बनी हुई हैं, रजनी जी भी न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। रजनी जी, इस पूरे घटनाक्रम को बड़ा देखें तो आरजेडी तो डिफेंडिंग मोड में तो छोड़िए, वो तो सीधा ऑफेंडिंग में ही है। कह रही है खंडन है बिल्कुल, वो कोई नहीं भैया, राजनीति में कोई रिश्तेदारी नहीं चलती है। वो बात अलग है कि पहले नेता बनाया और अच्छे अच्छे पदों पर बैठाया, लेकिन अब कोई रिश्तेदारी नहीं है। आप अलग हम अलग, दोनों के रास्ते जुदा, और वो भी 14 फरवरी को ही। देखिए वैलेंटाइन अलग अलग मनाएंगे अब। बिल्कुल अंकित, देखिए ये कोई पहली बार या नई बात नहीं है। आरजेडी में जब लालू यादव के रीजन में लालू यादव के साले काफ़ी चर्चित हुआ करते थे, वो साधु यादव हो या सुभाष यादव हो, ये कहते थे कि जो लालू राज चलता है वो उनके सालों से चलता है। लेकिन समय के साथ साथ जब ये दूरियां बढ़ने लगी और जब सुभाष यादव और साधु यादव लालू यादव के घर लगातार उनकी एंट्री बंद हो गई, जब लालू यादव के बेटे सत्ता में आए उसके बाद लगातार इनकी एंट्री बंद हो गई, और तब से ये इस तरह के इनके वक्तव्य सामने आते रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने अपने मामा पे आक्रमण किया था कि ये लोग कुछ भी बोलते हैं, इनका दिमाग खराब है, और इसकी ही बौखलाहट आपको अब दिखने को मिल रही है कि किस तरह से सुभाष यादव उस जमाने की बात कर रहे हैं जिस जमाने में वाकई बिहार में गुंडा राज की बात की जाती थी। उस जमाने में किस तरह से गाड़ियों को उठाया जाता था। साफ साफ सुभाष यादव ने अपने वक्तव्य में ये भी कह दिया है कि राबड़ी देवी को उस समय के जो विधायक थे वो कोई विधायक उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पर, तो ये उनके दोनों
भाई ही थे जिनकी वजह से वो मुख्यमंत्री बनी, और उन्होंने एक तरह से बताइए, खुला इतना सब चैलेंज। कुछ रजनी जी आप भी कह रही हैं, विनोद जी भी कह रहे हैं, लेकिन चितरंजन जी है मानने को तैयार ही नहीं है, वो तो खारिज कर रहे हैं। चितरंजन जी आप तो पूरा सिरे से ही नकार रहे हैं कि ना रिश्ता ना रिश्तेदारी, राजनीति ही है प्यारी। सुन लीजिए, सवाल है कि बिहार में चुनाव होने वाला है। अब चुनाव होने वाला है तो इतने दिनों से बिहार में जिनकी सत्ता है, जो 18 साल तक, लगभग 18 साल से ज्यादा तक बिहार में सरकार चला रहे हैं, कि क्या किए यह बोलने की स्थिति में नहीं है। केंद्र में इतने दिनों से सरकार में है, क्या किए बिहार की ये बोलने की स्थिति में नहीं है। तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में कर दिया उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो यह जो केवल बिहार के लोगों को गुमराह करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए एक प्री प्लान रूप में यह मामला को लाया गया। अगर ऐसे ही बयानों को में उद्धृत किया जाए तो जो ललन सिंह जी ने क्या कहा था तेजस्वी जी इनके बारे में, नीतीश जी के बारे में, और सम्राट चौधरी जी जो भी भाजपा के बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं, जिस समय राजद की सरकार थी वे इसमें मंत्री थे कि नहीं थे। जितना मांझी जी जो माने गठबंधन में केंद्र में मंत्री है, उसी राजद सरकार में लालू जी के नेतृत्व में मंत्री थे कि नहीं थे। तो क्या बोलेंगे, ऐसे बातों में कोई महत्व है क्या? अरे आप ही ने कहा था अभी चितरंजन जी, और मुझे हंसी भी छूट रही है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा था कि देखिए राजनीति में कुछ भी सेम नहीं होता है, सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। और अब आप ही कह रहे हैं कि देखिए उन्होंने क्या कहा था। यहाँ तो सवाल रिलेशन पर है, रिलेशन तो वो तो अब गैर थे, ये तो अपने हैं चितरंजन जी, ये तो अपने हैं। सुन लीजिए, मैं यह कह रहा हूँ कि आज की परिस्थिति में जनता को जवाब देने की स्थिति में लोग नहीं है, जनता के बीच में जाने की स्थिति नहीं है। तो इसलिए जो है सो ले आए उठाकर कहीं से वो सुभाष यादव को, और जो चर्चा में अब उसी पर लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे आपने क्या किया तो बताइए। मुख्यमंत्री है, उस पर बोलिए अगर हिम्मत है तो। ठीक है रजनी जी, क्योंकि साफ तौर पर अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो वो भी मान रहे, चितरंजन जी भी कह रहे हैं अलूल जुलूल मुद्दा है, कभी भी उठा देता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो कोई मुद्दा जाने के लिए पार्टी के पास है नहीं, इसलिए बीजेपी इस तरीके के मुद्दे या पीछे से जो विपक्ष है वो मुद्दा उठा रहा है। विनोद जी आपके पास आऊंगा, लेकिन रजनी जी सबसे पहले आपसे ये सवाल। बिल्कुल अंकित, देखिए एक साफ खुले तौर पे जिस तरह से ये सुभाष यादव के वक्तव्य आए हैं, उसके बाद चितरंजन गगन जो लगातार चितरंजन जी बोल रहे हैं कि राजनीति में ऐसी बातें चलती है, तो ये बात भी गौर करने वाली है क्योंकि सुभाष यादव ने ये भी कहा है कि उस जमाने में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री इनके दोनों भाइयों ने बनाया था, किसी विधायक ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था, इनके भाइयों ने एक्सेप्ट कराया था। और एक बार फिर से खुला चैलेंज दिया है कि अगर ताकत है तो राबड़ी देवी के जो दोनों बेटे हैं तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव मिलकर एक बार फिर से अपनी मां को मुख्यमंत्री बना दे। तो एक तरह से खुला चैलेंज दिया है उन्होंने। तो अब इस पे क्या कहते हैं आरजेडी वाले, अगर इस बात को कैसे? बिल्कुल ये सवाल लूंगा चितरंजन जी, आपसे ये सवाल लूंगा, लेकिन बीजेपी हमारे साथ विनोद जी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे सवाल ले लूं कि सर मुद्दा नहीं मिला इसलिए आप कुछ भी उनके रिलेशन में जो खटास चले उसी का फायदा उठा रहे हैं, काम पर इलेक्शन में जाते ना कि रिलेशन पर। अंकित जी, भाजपा और हमारा गठबंधन इसमें कहां से आता है? इसमें तो लालू जी के परिवार के लोग बोल रहे हैं, हम लोग तो बोल रहे थे, बोलते बोलते थक गए थे, मानने के लिए तैयार नहीं थे, उसकी पुष्टि कर दी उन्होंने। तो गगन जी सच्चाई से भाग रहे हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार महीनों से जनता के बीच में संपर्क अभियान चला रहे हैं। हमारा पूरा गठबंधन हर एक जिलों में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली जायसवाल जी, जदयू के अध्यक्ष रामविलास लोजपा के अध्यक्ष और मांझी जी के पार्टी के चारों पांचों पार्टियां मिलकर हम लोग अभी हर एक जिले में घूम रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जो काम किया वो बता रहे हैं। काम तो इतने हुए हैं कि इनकी आंख चौंधी आ गई है, ये लोग को नजर नहीं आ रहा है। बिहार देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है कि बिहार का तस्वीर बदल दिया नीतीश कुमार ने भाजपा के सहयोग से, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इन्हें जब मौका मिला तो इन्होंने क्या किया? नीतीश कुमार ने क्यों बाहर किया? दो बार मौका दिया नीतीश कुमार जी ने, लेकिन इनको आरोप लगा के हटाया कि आपने इतनी संपत्ति कहां से जमा की है, इसका जवाब दीजिए। अभी तक जनता को नहीं जवाब दे पाए हैं। तो ये सच्चाई से नहीं भागे। सच्चाई है कि लालू जी के साले हैं, तेजस्वी जी के मामा है जो आरोप लगा रहे हैं। भाजपा इसमें से कहां गई भाई? आप उनसे न पूछिए क्यों आरोप लगा रहे हैं। चितरंजन जी जो एक हम सवाल, आरोप ठीक है लगाते थे उसकी पुष्टि कर दी है। विनोद जी एक सवाल ये भी जो हमारी सहयोगी ने भी बोला और मैं भी यही पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या वाकई आगे चलकर के हम माने कि दोनों बेटे मिलकर के मां को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्योंकि वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं भाई
कि हमने हमारी वजह से, हम ही लोगों की वजह से उनको मुख्यमंत्री के तौर पर एक्सेप्टेंस मिली थी। चितरंजन जी, उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री बन गए, आज तक वो विधायकों नहीं, आज तक वार्डो मेंबर नहीं बन पा रहे हैं। जब इतनी ताकत उनकी थी तो जो वो दूसरे को चुनौती देते हैं, अपने कहा नहीं बन जाते हैं, अपने जो से वार्डो मेंबर बन जाए। अब पहली बात देखिए, मेरा सीधा कहना है कि चुनाव है, आपने इतने दिनों तक बिहार में राज किया है, राज कर रहे हैं, आपने क्या किया जनता के बीच में रखिए, और हमने क्या किया और क्या करने वाले हैं हम जनता के बीच में रख रहे हैं। उन दिनों की बात आप उखाड़ते हैं। ठीक है, पुरानी बातों को न लाया जाए, बल्कि अब आगे की राजनीति पे बात की जाए। अब तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।